अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। देश पर 200 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का कर्ज है और 2014 से अभी तक तकरीबन 14.5 लाख करोड़ रुपया यह सरकार ऋण माफ़ कर चुकी है। व्यापारियों के, बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बिजनेस घरानों के। यह दोनों आंकड़ा विरोधाभासी भी नहीं है, लेकिन ये दोनों आंकड़ा जस्टिफाइबल भी नहीं है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन लेना कोई खराब बात नहीं होता है। और एक कॉन्सेप्ट है डेट जीडीपी रेशियो का, कि आपके जीडीपी के अगेंस्ट कितना आपका डेट है। ये एक रेशियो है, लेकिन आप सोच करके देखिए कि जहां हमारे देश का बजट लगभग 47 लाख करोड़ रुपया है और उस पर 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, वहीं हम 14 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज माफ़ करते हैं। लेकिन जब गरीब किसानों, छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ी की बात होती है या कर्ज वसूली की बात होती है, तो ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंट जिस तरीके का शोषण करते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उससे कितनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक व्यापक विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में भी यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य एजेंडा में नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूछा था, तो ये 2 अगस्त 2022 का जवाब है वित्त मंत्रालय का। आप इसको स्क्रीन पर देखिए। इसमें 2017-18 से 2021-22 के ही आंकड़े दिए हुए हैं, जो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास होते हैं। 17-18 में 1,61,000 करोड़, 18-19 में 2,36,000 करोड़, 19-20 में 2,34,000 करोड़, 20-21 में 2,02,000 करोड़, 2021-22 में 1,57,000 करोड़। लेकिन ये 2014 से अगर आप आंकड़ा उठाइएगा तो ये वायर की रिपोर्ट देखिए, जो बताती है बैंक्स रोट ऑफ 14.56 लाख करोड़ सिंस 2014-15। अब आप जरा किसानों की स्थिति पर देखिए। आप सबको पता है कि इस देश में किसानों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कभी उपन्यास में पढ़ा था, प्रेमचंद के उपन्यास में, कि किसान कर्ज में जन्म लेते हैं, कर्ज में ही बड़े होते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं, लेकिन उनका कर्ज खत्म नहीं होता है। वो कर्ज साहूकार के चले जाते हैं। वो साहूकार, कई लोगों को शहर में बैठे हुए मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों को लगता होगा कि वो साहूकार गांव से निकल गया। नहीं, आज भी वो साहूकार अपने और विकृत और भयानक चेहरे के साथ जिंदा है। बिहार में कई गुंडा बैंक का आपने नाम सुना होगा, और अब तो यह गुंडा बैंक लोन ऐप के रूप में आ गया है, जिस लोन ऐप में लोग फंस करके लोन लेते हैं और वो मर जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग विषय है। किसी एक दिन विषय और विवेचना के कार्यक्रम में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। आज किसानों की स्थिति जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे देश के किसान की सिर्फ और सिर्फ एक महत्वपूर्ण मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए। यानी देश का संसद एक कानून बनाए और किसानों के प्रोड्यूस पर एमएसपी रहे। इसको कोई एक आम आदमी कैसे समझे, क्यों किसान मर रहे हैं? पहले थोड़े आंकड़ों को आप देख लीजिए।
88% over 9,000 farmers who died by suicide in 18 years were डेट रिटेन। ये वायर का रिपोर्ट है। आप जब देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का यह रिपोर्ट देखिए, जो ये बताता है कि ओवर 17,000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन 3 years। यह सरकार ने लोकसभा में जवाब दिए। ये जब स्क्रीन पर ये आंकड़े देखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी देखिए, इन सभी आंकड़ों को जस्ट आप देखते जाइए और आपका दिल दहल जाएगा। किसानों की सिर्फ एक मांग थी, एमएसपी को लीगल जामा पहनाया जाए। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? आप किसी शॉप में जाइए, किसी मॉल में जाइए, कोई वस्तु खरीदिए, उस पर एक प्राइस लिखा रहता है, MRP इतना रुपया, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। आपने कभी देखा है चावल, दाल, सब्जी आदि पर MRP लिखे हुए? इसी फर्क को समझिए। किसान यही मांग रहा है कि हमारे फसलों पर भी प्राइस टैग हो, और उससे कम में अगर कोई खरीदे तो लीगल प्रोविजन रहेगा, और उससे कम में जो खरीदेगा या उससे कम में बेचने के लिए जो फोर्स करेगा, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। किसानों की जो स्थिति और जो आंदोलन हुए, 2 बार आंदोलन हुए, और आपने देखा कि सड़कों पर जिस तरीके से कांटेदार तार खड़े किए गए, कील खड़ा कर दिया गया और ड्रोन से पूरा सर्वेलेंस हुआ, वह अपने आप में एक अजीब कहानी कहता है। आज तक ये बात समझ में नहीं। कुछ जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, उन लोगों ने अपने ज्ञान बघारते हुए कहा था कि अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाएगा तो सरकार पर 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। यह स्टेटमेंट्स न सिर्फ दुखद है, न सिर्फ भर्त्सना के योग्य है, बल्कि उन लाखों करोड़ों किसान परिवार पर एक अट्टहास है, एक व्यंग है, जो इस देश के आम नागरिक को समझना चाहिए। लोग बैठे बैठे आंकड़ों की जादूगरी करते हैं। मैंने 3 आंकड़े सुझाए आपको। एक, 205 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा इस देश पर कर्ज है। 14 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ़ कर दिए गए। लेकिन अगर आप किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, और 20, 25, 50 हज़ार का भी लोन आप पर है, तो बैंक, और ख़ास करके प्राइवेट बैंक और उसके वसूली एजेंट आपका जीना दुभर कर देंगे। और तीसरी तरफ किसानों के हो रहे मृत्यु और उसके ये आंकड़े, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हम किस तरह की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, यह बात सही है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और वो बढ़नी चाहिए। यह बात सही है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ठीक है कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8% से भी ज़्यादा है। ठीक है कि 2030 में हम संभवतः तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन जहां देश में 77% वेल्थ 10% हाथ में हो, जहां पूरी राष्ट्रीय आमदनी का 55%, 57% से ज़्यादा 10% लोगों के हाथ में हो, इसका मतलब यह ग्रोथ बिल्कुल अनइवन है। यह देश अभी भी किसानों का ही देश है। कितने कानून बने, कितनी चीज़ें आई, कितनी गारंटी दी गई, लेकिन बेचारा किसान वही है। आप जरा गाँव में घूम करके देखिए, जब टमाटर की खेती होती है और जब फसल कटता है तो रोड पर औने पौने 20, 25, 50 पैसे में टमाटर बिक जाता है। और वही टमाटर का जब केचप बन जाता है तो 3 टमाटर का केचप का दाम
100 रुपया होता है। जब आलू का फसल बाजार में आता है रोड पर, तो व्यापारी जो दलाल हैं वे लोग उस आलू को 1-1, 2-2, 5-5 रुपए किलो खरीद लेते हैं। और उसी 2 आलू के चिप्स को जब लेस और मल्टीनेशनल कंपनीज कुरकुरे वाले बेचते हैं, तो उसी 1 और 2 आलू की कीमत 20 से 30 रुपया, 50 रुपया तक होता है। समय आ गया है, यदि हम लोगों ने किसानों की यह मांग नहीं मानी, तो यह बिल्कुल अनइवन जो ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, और देश का इतना बड़ा हिस्सा हमारे किसान, जो हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियों में दौड़ने वाले रक्त हैं, हमारे किसान जो इस देश की आत्मा और इस देश के हृदय में दौड़ने वाले ऑक्सीजन हैं, अगर हमने इनको महरूम कर दिया तो फिर हमारा हृदय, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देंगे। समय आ गया है राजनीतिज्ञों को, समय आ गया है उद्योगपतियों को, समय आ गया है अर्थव्यवस्था में बैठे हुए उन तमाम लोगों को जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, इस संवेदनहीनता से निकलें और किसानों की जो दुर्दशा है उस पर व्यापक विचार हो और उनकी इन मांगों को माना जाए। अपेक्षा उन मीडिया वालों से भी है जो सरकार की दलाली में अपने आत्मा और अपने जमीर को बेचना बंद करे, नहीं तो यह देश और इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल उनको कभी नहीं क्षमा करेगा। मैं इन 3 आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में छोड़े जा रहा हूं कि सरकार पर कर्ज कितना है, सरकार ने कितने कर्ज माफ़ी की है और कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन तीनों आंकड़ों को संजीदगी से पूरी देश की जनता को सोचने और समझने की आवश्यकता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।